नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में, या इसको दूसरे वर्ड्स में समझे तो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। स्प्लिट से मीनिंग क्या होता है? जो दो पार्ट्स में रहता है, कोई दो पार्ट में, कोई दो हिस्से में रहता है, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट। मींस किसी चीज का पार्टीशन। एयर कंडीशनर से मीनिंग क्या होता है? जो एयर को कूल करे, एयर को ठंडा करे, एयर की कंडीशनिंग करे। तो कंप्लीट सिस्टम क्या बन गया? स्प्लिट एयर कंडीशनर, या जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यहां पे स्प्लिट से मीनिंग क्या है? ये दीवार है, इस दीवार के आधे कंपोनेंट लेफ्ट साइड में और आधे कंपोनेंट राइट साइड में लगे हुए, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट टाइप। अब कौन सा कैसे फंक्शन करता है कंपोनेंट्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो इसकी लेफ्ट साइड है, ये कंप्लीट रहती है कूलिंग यूनिट, जैसा यहां दिया हुआ है कूलिंग यूनिट। जो कूलिंग यूनिट है, ये रूम के अंदर इंस्टॉल रहती है। अभी आपने दीवार पे व्हाइट कलर की देखी भी होगी, लंबी सी, तो उसको हम बोलते हैं जो इनसाइड रूम रहेगी। तो उसमें क्या होता है? कूलिंग कॉइल रहती है, इवेपोरेटिंग कॉइल्स रहती हैं, इवेपोरेटर डिवाइस रहता है। उसके साथ में ही उसके इनसाइड ब्लोअर रहता है। ब्लोअर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? एयर को ब्लो करना इनसाइड द रूम। मींस जो इवेपोरेटिंग कॉइल्स है, वहां से वो ठंडी हवा को खींचे और उसको ठंडी हवा को वापस फेंक दे एयर के अंदर। मींस जो रूम है, रूम के इनसाइड उसको फेंक दे। यहां पे जो सेंटर में है, ये दीवार है। दीवार का जो राइट साइड हिस्सा है, ये कंप्लीट यूनिट होती है कंडेंसिंग यूनिट। कंडेंसिंग यूनिट मींस जहां पे फेज चेंज होता है, या फिर जो रेफ्रिजरेंट रहेगा उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो कंप्लीट यूनिट रहती है। और ये रहती है आउटसाइड ऑफ द रूम, रूम के आउटसाइड में, दीवार पे रहेंगी या छत पे रहेंगी, वो अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी स्पेसिंग है उसके हिसाब से रहती है। तो इसलिए इस कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर। अब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात समझते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में ये होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? टू कंप्रेस वेपर रेफ्रिजरेंट। जिस रेफ्रिजरेंट की सहायता से हम कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो इसके इनसाइड उसके वेपर्स रहते हैं कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर कैसा रहेगा? मान लीजिए ये इसके इनसाइड एक पिस्टन है, इसके इनसाइड एक पिस्टन होता है, रेसिप्रोकेटिंग है या रोटरी है, तो वो डिपेंड करता है किस तरह की एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है। तो यहां पे रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन है, जो कि अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट होगा। तो जब उसमें वेपर्स आएंगे रेफ्रिजरेंट के, तो ये उनको कंप्रेस करेगा बाय यूजिंग पिस्टन। कंप्रेस करके उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा और उनके प्रेशर को बढ़ा देगा। ये बेसिक फंक्शन होता है। ये जो इसकी पोर्ट है, ये होती है इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट से मीनिंग कि यहां से वेपर्स आते हैं और वो वेपर्स एंट्री करते हैं कंप्रेसर के अंदर, और कंप्रेसर उनको कंप्रेस कर देता है। इसके बाद बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ और बढ़े हुए प्रेशर के साथ ये जाते हैं कंडेंसर के पास। कंडेंसर का मेन फंक्शन क्या होता है? कंडेंसर का मेन फंक्शन होता है कंडेंसेशन करना। जैसे कंडेंसेशन से समझे तो, मान लीजिए हमने पतीले पे कोई प्लेट रख दी और उस पतीले में पानी डाल दिया और नीचे से उसको हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड की तो जब भाप निकलेगी, जो स्टीम बनेगी, वो उस प्लेट पे चिपकती जाएगी। जैसे ही उस प्लेट को हम हटाएंगे तो वो ओपन एयर में एक्सपोज हो जाती है। ओपन एयर में एक्सपोज होगी तो वो स्टीम कंप्लीटली पानी बन जाती है। तो इसका बेसिक फंक्शन भी कुछ इसी तरह का है। जो रेफ्रिजरेंट वेपर के रूप में यहां पे आते हैं, उनका फेज चेंज करना। फेज चेंज से मीनिंग क्या है? फेज चेंज से मीनिंग है कि उनको लिक्विड कन्वर्जन कर देना, वेपर से लिक्विड बना देना। अब वो लिक्विड फॉर्म के थ्रू ये जाते हैं यहां से इस पाइप के थ्रू, जैसी वो फ्लेक्सिबल पाइप रहती है उसके थ्रू ये एंट्री करते हैं, और ये कंप्लीटली यहां से लिक्विड एग्जिट होते हैं। कंडेंसर की जो कॉइल्स हैं उनसे लिक्विड एग्जिट होता है। जब लिक्विड एग्जिट होगा तो यहां पे ये रहती है कैपिलरी ट्यूब। अब कैपिलरी ट्यूब का बेसिक फंक्शन क्या है? कैपिलरी ट्यूब का मेन फंक्शन है उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करना, मींस एक प्रकार से खींचना, ताकि वो थोड़ा कूल भी हो जाए और आसानी से उसका वेपोराइजेशन हो जाए नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट जो स्टेज होती है, ये रहता है इवेपोरेटर। अब इवेपोरेटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है?
इवेपोरेशन प्रोवाइड करना। कंप्लीटली जो यहां पे हीट रहेगी उस हीट को ऐड करना। वेपर रेफ्रिजरेंट मींस जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट उस हीट को खींचेगा, और हीट को जब खींचेगा, एक तरह की जो लेटेंट हीट है तो लेटेंट हीट को खींचेगा। हीट को जब खींचेगा तो यहां पे वो कन्वर्जन इसका स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में, तो यहां से ये वेपर बनना दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो इवेपोरेटर है ये कंप्लीटली उसको वेपर बना देगा। जब वो वेपर बन जाएंगे तो वो वापस एग्जिट होते हैं इस इवेपोरेटिंग कॉइल के थ्रू और एग्जिट होके जाते हैं कंप्रेसर पे। अब यहां पे ब्लोअर क्या फंक्शन करता है? जो ब्लोअर है ये बेसिक फंक्शन करता है कंप्लीट इनसाइड जो रूम की हीट है, रूम की जो एयर है, एयर मींस वहां पे जो हीटेड एयर रहेगी, गर्म एयर रहेगी, तो उस हीटेड एयर को या गर्म एयर को ये खींचेगा। ब्लोअर का बेसिक फंक्शन होता है एयर को सक करने का, तो एयर को सक करेगा इनसाइड, खींचेगा। जब ये खींचेगा तो वो गर्म एयर इवेपोरेटिंग कॉइल्स के ऊपर से वापस आएगी। जब ये ब्लोअर उसको खींचेगा तो इवेपोरेटिंग कॉइल्स के थ्रू ये एयर वापस आएगी। तो जब एयर इन चिलिंग कॉइल्स के ऊपर से गुजरेगी, इवेपोरेटिंग कॉइल्स के ऊपर से वो एयर गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। फिर ये ब्लोअर के थ्रू, ब्लोअर एक प्रकार से जैसे सेंट्रीफ्यूगल टाइप फोर्स है, तो इस प्रकार से ये इस तरफ उसको फेंक देगा एयर को, और जो ठंडी एयर रहेगी, कूल एयर रहेगी, चिल एयर रहेगी, वो चली जाएगी रूम के अंदर। इस प्रकार जो ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग कंफर्ट का एहसास करता है, कूल एयर का एहसास करता है। बहुत ही सिंपल वे में और क्विक वे में मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं इसको। ये जो कंप्रेसर है ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएगा। इस कंप्रेसर से जो वेपर्स रहेंगे, रेफ्रिजरेंट के जो वेपर्स रहेंगे, वो जाएंगे कंडेंसर के पास। कंडेंसर उनका फेज चेंज कर देगा, उनको वेपर से लिक्विड बना देगा। वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहां से इस पाइप के थ्रू जाएगा कैपिलरी ट्यूब के पास। कैपिलरी ट्यूब उसको एक्सपेंड करेगा ताकि आसानी से वो थोड़ा ठंडा भी हो जाए, और साथ ही में हेल्प करे इस इवेपोरेटर को कि ये आसानी से उसको वेपर बना दे। यहां से जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर के पास आएगा तो जो ये इवेपोरेटर के पास आएगा तो इवेपोरेटर उसका कन्वर्जन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ की कंप्लीट हीट वो रेफ्रिजरेंट गेन कर लेगा और इवेपोरेटर उसको वेपर्स बना देगा। ये वेपर्स वापस चले जाते हैं कंप्रेसर के पास, कंप्रेसर अपना फंक्शन करता रहता है, साइकिल चलती रहती है। यहां से ब्लोअर रूम की एयर को, जो गर्म एयर रहेगी रूम की, उस एयर को खींचता है और खींच के उसको ठंडी करता है, क्योंकि ठंडी होती है जब वो इवेपोरेटिंग कॉइल से गुजरती है। इस प्रकार ठंडी होकर ये फेंक देता है उनको रूम में। ये बेसिक फंक्शन है स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम का। थैंक यू दोस्तों।